होना था भैया। आप कैमरा आप लोग पहले दूर थोड़ा हो जाइए। आपसे सच बोलना नहीं चाह रहा है कोई। हम लोग तो इस्लाम में लड़की से दूर रहने को कहा गया, दूर रहिए जी, दूर रहने को कहा गया। पहला बात आपका कैमरा चालू है कि नहीं? पता चला हम कुत्ता नियन भौंके, कैमरा में नहीं चालू है चालू, सब चीज चालू है। और हम लोग का जो गलत हम बोलेंगे ना, जैसे ये आदमी बोला वही दिखाइएगा। अच्छा चीज तो दिखाइएगा ना, एकदम अच्छा दिखाइएगा। आपको सरकार का भैया बस मेरे देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो जाता है सवाल पूछने पे। एक सवाल की वक्त अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह है, क्यों यहाँ पे लोग इस तरह से मौजूद है। आप कैमरा घुमा के दिखाइए कि किस तरह ये लोग प्रदर्शन करने लगते हैं अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल में। आज फिर से पटना में वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट ना बोल करके इमरते सरिया ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे बहुत सारे लोग झारखंड, बंगाल, यूपी, यहाँ से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए हैं, कोई सोए हुए हैं, मतलब दूर दूर एरिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और वक्फ संशोधन जो वक्फ में अमेंडमेंट हुआ था उसके खिलाफ यहाँ पे लोग आए हुए हैं कि ये जो बिल है इसको पास नहीं होने देना चाहिए, बल्कि बिल पास हो चुका है और अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग अमेंडमेंट बिल के उसके खिलाफ में आए हुए हैं। ये मुसलमानों के हित में जो है पास किया गया है ना, उसके खिलाफ में हम लोग आए थे। एक सवाल, आप कहाँ से आए? हम लोग चंपारण से आए हैं। चंपारण से। तो आप ये बताइए कि जो वक्फ बिल है उसका जो अमेंडमेंट हुआ वो खिलाफ कैसे है संविधान के? इसलिए कि हम लोग ने धार्मिक चीज पे हम लोग दान किए हैं, तो हमारा अधिकार हुआ, हमारा चीज हुआ, उस पर सरकार का नहीं इस पर अधिकार होता। पहली चीज तो जो चीज आप दान कर देते उसमें आपका अधिकार नहीं होता, जिस बोर्ड को आपने दान किया उसका अधिकार होता। तो वो कोड हमारे सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, ना कि सरकार के लिए होता है। हमने दान किया है अपने अल्लाह के लिए नाम पे दान किया है, हमारे पूर्वज ने अल्लाह के नाम पे दान किया है, ना कि सरकार के नाम पे दान किया है। सरकार ये बिल पास कर ये कहना चाह रही है कि हमारे हाथ में सारी चीज आ जाए, बल्कि जिस मकसद से आपने पास किया है, अपने जमीन को दान किया वो ना हो, बल्कि हमारे हाथ में आ जाए, इसलिए उन्होंने पास किया है। ऐसा बात है क्या? ऐसा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में दो चीजें आप बताइए जो संविधान के खिलाफ है, बस दो चीजें। इससे पूछिए ना। अरे आप भी बताइए, आप बताइए, आप बताइए। क्या आप भी आए, कहाँ से आए? हम मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से पूछना चाहते हैं नहीं, जो बता रहा है उससे नहीं पूछना चाहते हैं। जो बता रहे हैं वो पूरी जानकारी लेके यहाँ पे आए हैं और आप इनके साथ जानकारी नहीं है तो उससे क्या पूछें? आप यहाँ पे आए तो कुछ जानकारी तो आपको हुई होगी ना कि आप क्यों आए हैं, क्या हो पा। नहीं, जो बता रहा है उससे नहीं जानना चाहते हैं। देखिए आप भी जानिए ना कि आपके धर्म की चीजें हैं, आपको भी जाननी जरूरी चीज है ना कि सरकार किस तरह से आपके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ कर रही थी तभी तो आए हैं ना हम लोग यहाँ पे। क्या खिलवाड़ कर रही है, वही तो सवाल है भैया। कब्रिस्तान छीन रही है, हम लोगों को मस्जिद छीन रही है। मस्जिद और कब्रिस्तान तो पहली बात छीना नहीं जा रहा है। इस बिल में यही लिखा हुआ है कि जो भी चीजें वक्फ में दान होती है उसका सारा ब्यौरा अब गवर्नमेंट के पास भी रहेगा। आप बताइए, आपके घर का जो कागज है, एक सेकंड, हाथ नहीं लगाइएगा। आपके घर का 5 साल पुराना कागज आप दिखा सकती हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा? रियल पेपर आप नहीं दिखा सकती हैं? क्यों नहीं? हम टैक्स भरते हैं, हम दिखा सकते हैं। सबके पास नहीं होगा। आप मस्जिद जानते हैं कितने साल? 100 साल, 150 साल। जामा मस्जिद कितनी साल पुरानी है? मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिनट। जो हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर हैं सबका विवरण सरकार सबके पास नहीं है। हिंदू धर्म में जितने भी मंदिरें हैं क्या वो सरकार देखती है? यस, आप ये सारी चीजें सरकार देखती है। सरकार उसमें संगठन बनाती है, उसमें सरकार लोगों को नियुक्त करती है, उसमें नॉन मुस्लिम भी होते हैं। नॉन मुस्लिम नहीं है। आप बताइए, गूगल है मेरे पास, दिखाइए। आप सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। हम सर्च कर चुके हैं, आप करिए। आप मीडिया की है, मैं सर्च करती हूँ। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अच्छा, हिंदू के कभी भी कोई सदस्य में थोड़ा दूर होके बात कीजिए ताकि कोई है, बताइए आप। सभी को जगह बताइए। राम मंदिर बना, क्यों उसमें बना? उसमें कोई हिंदू मुसलमान है राम मंदिर में? राम मंदिर का मुद्दा मत उठाइए, राम मंदिर का वक्फ का मुद्दा उठाइए। आस्था के नाम पे उसका सबूत नहीं मिला है। राम मंदिर को दिया गया आस्था के नाम पे। आप राम मंदिर का मुद्दा उठाइए ही मत। नहीं, आप राम मंदिर का मुद्दा मत उठाइए, राम मंदिर का मुद्दा मत उठाइए, वक्फ का मुद्दा उठाइए। मुद्दा का बात उठाइए कि वक्फ बोर्ड में ऐसे कोई फायदा नहीं। चलिए छोड़ दीजिए।
मीडिया बनी आपको सरकार का भैया बस मेरे देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो जाता है सवाल पूछने पे। एक सवाल की वक्त बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह है, क्यों यहाँ पे लोग इस तरह से मौजूद हैं? आप कैमरा घुमा के दिखाइए कि किस तरह ये लोग प्रदर्शन करने लगते हैं अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो। भैया एक सवाल, एंकर मैं हूँ, रिपोर्टर मैं हूँ, आप मुझसे बेवकूफी है, लड़की के साथ हल्ला नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग का एक को वीडियो कोई फायदा नहीं है। अरे भैया मेरा सिंपल सा सवाल है कि अरे भैया आप पहले चुप रहिए, भैया बात कर रहे हैं ना। प्रेस की स्वतंत्रता कितना आर्टिकल में है? अरे भैया प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 90 से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते। गलत है। 19 आर्टिकल 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, जो प्रेस अब आजाद है जी। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 खत्म नहीं हुआ अभी तक से संविधान से। कहने से नहीं हुआ, अभी है फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म नहीं हुआ। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 का हनन है, ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारा छीन लिया गया है। किस प्रकार? बफ का बिल ला के आर्टिकल 30 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक अपने हित की रक्षा कर सकता है, लेकिन इस चीज नहीं है अब। अच्छा एक बात बताइए सर, क्या बताएं? जब ये बिल पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? अभी फैसला नहीं आया, लेकिन हम अपने लीडर के पीछे आ गए, इसलिए कि जो कौम का रहनुमा नहीं होता है ना, वो भेड़ बकरी की तरह कटता है, याद रखिएगा। मतलब लीडर हम बोलेगा अपने वही कीजिए। हाँ, सब बुड़बक है जो अपना लीडर का बात मानता है। हम भी तो लीडर है, हर जाति में लीडर है। और एक बात, आगामी विधान नहीं बता रहे हो। चुप रहो, आगामी विधानसभा चुनाव आएगा ना, तो हम डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का मांग करेंगे, इसलिए कि मुसलमान सबसे कम पढ़ा लिखा है, 5% से भी कम है पढ़ा लिखा। शिक्षा मंत्री मुसलमान रहेगा तो वो अपने लोग को ज्यादा ध्यान देगा। डिप्टी सीएम इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा बहुत सा नौजवान बिना मतलब में जेल में है, डिप्टी सीएम का भी सीट चाहिए। हम लोग कम से कम 243 विधानसभा सीट में कम से कम 45 सीट जिता सकते हैं आराम से। एक बात बताइए, अभी आप ये जो देश है ये संविधान से चलती है, क्यों नहीं चल तो रहा? एजुकेशन पे सबका हक होता है, एजुकेशन पे सबका हक होता है। अगर आप अभी अपने बच्चों को नाम लिखवाने जाइएगा सरकारी स्कूल में भी तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, या फिर प्राइवेट स्कूल में भी आप अगर जाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए भैया शांति से अगर बात कीजिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। हम आप लोग के लिए ही आए, हम आप लोग का बात ही रखने के लिए आए हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आए, ऐसा नहीं कि बिहार से ही आए। एक मिनट, वही आज सब पढ़े लिखे, आप ही का गाँव में सब पढ़े लिखल है। भारत का एजुकेशन परसेंट कितना? तो सुनिए मेरे का, अरे जवाब सुन लीजिए भाई, गांव में क्या पूरे देश में अभी इलिटरेसी रेट कम है, बिहार में सबसे कम है, 64% लिटरेसी रेट है क्यों कम है बताते हैं, क्योंकि ये देश में अधिक से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी बाप का पहली बात के हाथ नहीं छूना था भैया। आप कैमरा आप लोग पहले दूर थोड़ा हो जाइए। आपसे सचूला नहीं चाह रहा है कोई, हम लोग तो इस्लाम में लड़की से दूर रहने को कहा गया, दूर रहिए जी, दूर रहने को कहा गया। पहला बात आपका कैमरा चालू है कि नहीं, पता चला हम कुत्ता नियन भौंके, कैमरा में नहीं चालू है चालू, सब चीज चालू है। और हम लोग का जो गलत हम बोलेंगे ना, जैसे ये आदमी बोला वही दिखाइएगा आप, अच्छा चीज तो दिखाइएगा ना, एकदम अच्छा। दिखाइएगा। एक मिनट, आप लोग बोलने से ज्यादा तो चिल्ला देते हैं भाई, जो बात आता है, जो बात मुद्दा का बात हो जाता है उसमें खत्म हो जाता है। संविधान पढ़ रहे हैं और बाकी सब चीज पढ़ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं। क्या करते हैं? हम बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते नहीं, लेकिन आपको जवाब देने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, जवाब एक मिनट, आप बोले ना कि हमको जवाब देने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, तो एक जवाब देंगे, इसलिए पहले सवाल तो सुनिए, बिना सवाल सुने आप जवाब कैसे दीजिएगा? अभी भी देखा, आज तक या जी न्यूज खोलिएगा ना तो खाली हिंदू मियाँ करते रहेगा, गाली सुनवाता है खाली हम सबको। तो हम तो हिंदू मुस्लिम देश में नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान मुद्दा है। आप पूछे कि वक्फ बोर्ड में दो चीजें जो आपको पसंद नहीं है, जाइए पूछिए, काला माथा खराब कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में दो चीजें जो चेंज हुई है वो बताइए, वो नहीं बता रहे और चले जा रहे हैं। इन लोगों का बस यही है कि जब सवाल आता है तो चले जाते हैं, फालतू बात करना होता है तो सब आ जाते हैं। मेन यहाँ पे बात सिंपल है ये कि जो लोग आए हुए वो नहीं बात करेंगे, जो लीडर है बस वही बात करेंगे, या फिर 10 के बीच में एक आदमी आता है वो जवाब देता है, बाकी सब भी चुप रहते हैं। सवाल के नाम पे ये लोग हल्ला करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, चले जाते हैं।